तरह की शिक्षा देनी चाहिए, वो सब चीज़ों को आप अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं। तो ज़रूर आप उसमें आप जो भी व्हाट्सअप लोग यूज़ करते हों तो अपने घर में भी दिखाएं, और वो अपने समाज के इस तरह के कार्यक्रम कर करके भी हम लोग इस तरह के जो आप लोगों ने ये पारिवारिक एकता का पढ़ पढ़ के बच्चों से पढ़वाते हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि परिवार के सब लोग इस तरह से मिल के इस तरह की चीज़ें भी पढ़ें। जो पारिवारिक एकता, आजकल नवरात्र चल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं सभी लोग मिल के बैठ के, तो इन चीज़ों को भी, पारिवारिक एकता को भी इसमें शामिल करें, तो उससे अच्छा हो जाएगा। बच्चे, जिस परिवार में एकता होती है वहाँ बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकलते हैं। भाई घर में अगर कलह होगी, अशांति होगी, तो बच्चे को मन पढ़ने में नहीं लगता फिर। तो बच्चों को घर में अच्छा वातावरण देंगे पारिवारिक एकता का, तो वो बच्चे फिर बहुत होशियार। इस पर हम लोग ने शोध किया है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने रिसर्च किया है, तभी ये सब चीज़ें हम लोग जा जा के हर जगह फैला रहे हैं। तो आइए अब हमारे आवाज़ तेज करें। अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए आज का जो प्रोग्राम पारिवारिक एकता चल रहा है उसको मैं आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग करूँगा, और जो खर्चा भी आएगा उसको भी बयान करूँगा। बहुत 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 धन्यवाद। ये तन धन से बाबूजी ने कहा है कि मैं सहयोग करूँगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बताता रहा हूँ, बघेल, ग्राम वासुदेवपुर, तहसील सुधरवाद, जिला फिरोजाबाद का रहने वाला। अच्छा, चलिए इसमें बाबूजी एक एक अपना संदेश पारिवारिक में है। मेरा घर खुशी और प्रसन्नता का घर है। जो कोई भी इस घर में प्रवेश करता है अवश्य ही प्रसन्नचित होकर बाहर निकलता है। मेरा घर प्रकाश का घर है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है इससे प्रकाशित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन में भाई जैसे जैसे उम्र बढ़े तो हमारा अनुभव, हमारी जो चीज़ें हैं हमारे चेहरे में, हमारे ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। देखिए, शरीर बूढ़ा होता, मस्तिष्क नहीं बूढ़ा होता इंसान का। तो मस्तिष्क से हम मतलब तरोताज़ा रहें, नए नए विचार, ताज़े ताज़े विचार अपने मस्तिष्क में भरें, ज़्यादा किसी के बारे में है ना उल्टा सीधा ना सोचें हम, तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हमारे शरीर में भगवान ने सारे रोगों से लड़ने की दवा दे रखी है अंदर, मगर हम लोग बहुत नकारात्मक विचार करते हैं, तो उससे हमारा शरीर बीमार हो जाता है, निराशा घेर लेती है, डिप्रेशन आ जाता है। तो पहले देखिए कहाँ डॉक्टर होते थे, सब लोग ऐसे ही स्वस्थ रहते थे। अब हमारे बाबूजी आ जाए, जो राम सिंह जी, ज्ञान सिंह जी, अपना परिचय। तो मैं जो है पहले आदिशक्ति को नमन करूँगा, उसके बाद परिचय है। मैं ज्ञान सिंह, लोधी राजपूत, गांव जो वासुदेवपुर, तहसील शुकाबाद, जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। आप अपने शब्दों में एक कविता, मतलब जो है कविता छोटी सी आपके मुँह से हमने सुना है कि कभी भी शायद फेल हो जाए। आप इधर इधर तो हम तो इन्हीं की कविता सुना रहे पुराने समय में। नहीं, कोई बात नहीं, 40 वर्ष पहले नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कविता की बात है, छोटी सी एक लाइन। बहुत बड़ी। तो कृषक बधु के ऊपर बोला गया। तो हसिया लेकर चली पिया संग, रसिया गाती गोरी, खेत खेत में चली खेलने बनकर राधा गोरी। वाह वाह, क्या बात। बना पसीना आज पिया का, मिल बेटी में सोना, लेने आया आज परिश्रम फसल पिया का गौना। ताली बजाओ भाई, ताली। कुड़िया खन खन बिछुआ झन झन, हसिया सन सन बोले, पागल। प्रेम के बारे में कुछ आपके सामने विचार उपलब्ध करना चाहूँगी। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।
जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त है, खून गरीब का पीने में। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद बनाया। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़